नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास तौर पर इन छात्रों का स्वागत तालियों के साथ जो आज सवाल दागेंगे, क्योंकि आज मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मुद्दा देश की हर बेटी से जुड़ा है, देश के हर सियासतदान से जुड़ा है, हर बेटी के पिता, मां, परिवार सबसे जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज ये आवाज उठानी जरूरी है। आखिर कुश्ती के खिलाड़ियों को इंसाफ के लिए कब तक जंग लड़ती रहनी पड़ेगी? जिन खिलाड़ियों को आज कुश्ती के मैदान में होना चाहिए वो जंतर मंतर पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ का इंतजार है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं कि अगर मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। आखिर खेल क्या है इस बृजभूषण शरण सिंह का, जिस पर यौन उत्पीड़न के इतने गंभीर आरोप लगे हैं? जांच निष्पक्ष कैसे होगी अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा नहीं देते हैं? सवाल नंबर 1। इंसाफ की उम्मीद वो बेटियां कैसे करें अगर वो अपने पद पर बरकरार रहते हैं और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साजिश की बात को हवा देने की कोशिश करते हैं? आखिर कार्रवाई कब होगी? ये खिलाड़ी पूछ रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ पूरा देश पूछ रहा है कि अगर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं तो जांच की प्रक्रिया की शुरुआत आखिर इस देश की सरकार और खेल मंत्री कब करेंगे? यही सवाल आज ये बच्चे भी पूछेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बता दें कि एक तरफ अनुराग ठाकुर ने बीती रात भी 4 घंटे की मुलाकात खिलाड़ियों से की थी। थोड़ी ही देर में खेल मंत्री खिलाड़ियों की फिर से बैठक कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ खेल मंत्री की फिर से बैठक होगी। मुलाकात के बाद एफआईआर करने पर फैसला ले सकते हैं खिलाड़ी, क्योंकि कानूनी जानकार भी बार बार ये कह रहे हैं कि एफआईआर जरूरी है। अगर इस तरह के यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं तो उसमें कंप्लेनेंट्स को सामने आना पड़ेगा, एफआईआर करानी होगी और तभी उसकी जांच हो सकती है। बहरहाल अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात के बाद, क्या खेल मंत्री से मुलाकात के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? दूसरी तरफ ऐसी खबर भी आ रही है कि कुश्ती संघ की तरफ से उन खिलाड़ियों पर जो उन्होंने बयान दिए हैं, क्या उसके खेल रद्द कर दिए गए हैं? क्या उस पर एफआईआर होगा? इन तमाम खबरों पर हमारी नजर आएगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल रहेंगे। सूरजपाल अमू साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आशीष दीक्षित जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ रहे हैं इस मामले पर, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। विकास गुप्ता जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत। और एक्टिविस्ट के तौर पर अल्पना चौहान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। कुश्ती महासंघ और महासंघ के अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाकर कुश्ती की दिग्गज महिलाएं तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर बैठी और तय कर रखा है कि संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। उधर अध्यक्ष हैं कि कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। उधर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। गुरुवार की रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 3.25 घंटों तक खिलाड़ियों से बातचीत की। खिलाड़ी अध्यक्ष का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। शायद इसलिए सरकार कुश्ती महासंघ के जवाब का इंतजार कर रही है। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया। 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। खिलाड़ियों ने गुरुवार रात को कहा था कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आज बात करने के लिए वापस आएंगे, लेकिन नहीं गए। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है। बेशर्मी के चलते
और थेथरई के चलते ये सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। ये हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था। I have no political statements to make about them. I know that they're conscientious individuals. I will also say this, that as a representative of the government, when I do a comparative, and I do this with a deep sense of understanding, that's a political compulsion because I have to respond to this question right now. इस बीच खिलाड़ियों और कुश्ती संघ प्रमुख की लड़ाई अब भारतीय ओलंपिक संघ तक जा पहुंची है। जंतर मंतर पर धरना देने वाले पदकवीरों ने IOA के अध्यक्ष पीटी उषा को चिट्ठी लिखकर कुश्ती संघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप लड़कियों के साथ यौन शोषण का है। हर लड़की का कैरियर खत्म कर देता है। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। महाराष्ट्र की लड़कियों के आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं। लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है। वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं। इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। पीटी उषा को लिखी चिट्ठी में खिलाड़ियों ने जांच कमेटी बनाने, बृजभूषण शरण सिंह को हटाने और कुश्ती संघ भंग करने की मांग की है। आज तक ब्यूरो। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि एक बार फिर से ये खिलाड़ी तमाम निकल पड़े हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए जंतर मंतर से पहलवान निकल चुके हैं। क्या खबर है इस वक्त की, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पहले सुना देते हैं खिलाड़ी क्या कह रहे हैं इस वक्त। आपको सब बताएंगे आपके सपोर्ट में क्यों नहीं है, वो तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं है। आईओए ने भी अब कंप्लेंट दी है, क्या कहेंगे? आईओए ने भी कंप्लेंट ले लिया, क्या कहेंगे? अरे यार छोड़ो यार। हिमांशु, कितनी देर में पहुंच रहे हैं? क्या हो सकता है? बृजभूषण शरण सिंह ने तो हाथ सीधे उठाते हुए कह दिए कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो अब भी उसी मिजाज पर कायम है। उल्टा कह रहे हैं कि अगर मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। किसी के भरोसे में नहीं हूं, कुश्ती संघ का अध्यक्ष। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बृजभूषण सिंह ने तो मना कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है खिलाड़ियों का जो एक डेलीगेशन है जो कल देर रात मिलने आया था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से, 6 बजे का टाइम था अंजना आने का आज का, वो अभी तक नहीं आए। हो सकता है आपसे कुछ मिनटों के अंदर वो जो खिलाड़ियों का डेलीगेशन वो आए और मुलाकात करे, क्योंकि कल रात जब 2 बजे ये बैठक खत्म हुई थी तब ये कहा गया था कि सुबह एक बार फिर से बैठक होगी और ब्रेकफास्ट टेबल पे होगी, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठक के लिए ये प्लेयर्स नहीं आए। उन्होंने चिट्ठी लिखी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि ये कमेटी बनाई जाए सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर, और साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं। यही बात जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जो आपकी मांगे हैं उनको बताएं, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी कमेटी बनाएगी जाएगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच में टाइम लगता है, उसकी रिपोर्ट आने में, उसके बाद ही जो है किसी भी फैसले पर, नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब हिमांशु, एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि आप बीजेपी बीट को कवर करते हैं, पार्टी को समझते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद की नजर से, और आप अगर इन खिलाड़ियों को भी देखिए तो वो बार बार अपनी बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने। बहुत सारी उम्मीदें हैं इन खिलाड़ियों को पीएम से। क्या रुख बीजेपी का इस पर रह सकता है? ये बृजभूषण शरण सिंह उनका सांसद है बीजेपी के, और वो अब खुल के डिफाइंस में आ चुके हैं, इतना तय है। क्या इन परिस्थितियों में कोई बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से भी लिया जा सकता है? सीधा प्रश्न कर रही हूं आपसे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अंजना की कोई सीधा जो है पार्टी की तरफ से कोई भी बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन होगा, क्योंकि अभी आरोप लगाए गए हैं। अभी आरोपों की जांच होगी और उसके बाद अगर कुछ निकल कर आता है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन एक्शन क्या होगा? क्या उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा 6 साल के लिए, या फिर कोई और एक्शन हो सकता है? लेकिन इतना तय है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पार्टी किसी भी तरीके का कोई इंटरवीन या कोई एक्शन जो है
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं लेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव है, पार्टी जरूर चाहेगी कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए। जो रिपोर्ट में आएगा उसको लेकर जो भी फैसला पार्टी को लेना होगा वो ले। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो आज प्रश्न करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। हिमांशु, जैसे ही कुछ डेवलपमेंट वहां पर हो इशारा कीजिएगा, फौरन आपके पास आएंगे ताकि हमारे दर्शक देख पाए कि क्या कुछ बात आगे बढ़ रही है। सूरजपाल अम्मू साहब, क्योंकि आप खेल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सवाल है कि बृजभूषण शरण सिंह इतने गंभीर आरोप, और वो आरोप भी इस देश की वो बच्चियां लगा रही हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी लगाई है, जिनकी वजह से पदक जीतते हैं, जिनकी वजह से तिरंगा लहराता है, जिनकी वजह से जनगण मन पर हम खड़े होते हैं। ऐसी बच्चियों के आरोप के बावजूद आखिर इस संघ, कुश्ती संघ के पद से उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? उल्टा चुनौती दे रहा है कि मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आएगी। देखिएगा, सुनामी तो हिंदुस्तान सुनामी कई बार देख चुका है और सुनामियों से कोई डरता नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जहां तक बात बच्चियों की, ये देश का गौरव है, प्राउड है, ये देश के लिए तिरंगा उठा के चलती हैं, पूरा देश इनका सम्मान करता है। क्योंकि मैं हरियाणा ओलंपिक संघ से आता हूं और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, हरियाणा की बेटियां धरने पर बैठी, 2 दिन से बैठी, दुख है। परंतु मेरा सीधा मैंने एक बात कही है कि आपको लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए। साक्षी मलिक भी एक कमेटी की सदस्य हैं, जिसमें वो जो छेड़छाड़ कमेटी होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, उन्होंने आईओए को अब चिट्ठी लिखकर दे दी है, एक डिटेल जिसमें विनेश फोगाट ने भी अपनी बात की। क्योंकि इन्होंने अब इतना बड़े आरोप लगाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब वो हुआ है और बेटियों के साथ हुआ, देश बेटियों की सुनता है, पूरा देश आज इस पर बहस कर रहा है। हल्ला बोल पे अंजना ओम कश्यप के शो को करोड़ों लोग देखते हैं। क्यों ना आज मैं बृजभूषण शरण सिंह से कह रहा हूं कि डराओ मत, सामने आओ और सामने आकर सामना करो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन हो, हम खेल संघों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं कि वहां गुंडागर्दी ना हो। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, अगर कोई इस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम बेटियों के साथ हैं, परंतु बेटियों को भी तय करना पड़ेगा कि कहीं तुम्हारे पीछे कोई दीपेंद्र हुड्डा टाइप का आदमी तो नहीं है, कहीं तुम्हारे पीछे कोई बड़ा उद्योग लगा दिया आपने, इफ एंड बट लगा दिया। मैंने एक बात, इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? फर्क है इसमें। हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष रह चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा, और उनका मैंने परसों बयान सुना था। मैं भी एक और कांग्रेस की प्रवक्ता का सुन रहा था। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सीधा कर रहा हूं, बेटियों के साथ अगर गलत हुआ है, बेटी को तुरंत लिखित में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और दोषी को गिरफ्तार करके उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई कितने से बड़ा आदमी क्यों ना हो। ठीक है, ये मेरा दोनों लॉयर्स से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल से समझाया जा रहा है कि जब तक कंप्लेनेंट सामने नहीं आएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। क्या क्या पहल इसमें की जा सकती है? क्योंकि विनेश फोगाट कह रही है कि इन बच्चियों का पूरा करियर स्टेक पर है, वो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन अब उन्होंने आईओए को चिट्ठी लिख दी है और एफआईआर करने पर भी वो विचार कर रही हैं। कानून इसमें क्या कहता है? देखिए, कानूनी रूप क्या से तरीके हो सकते हैं? अगर ऐसा कोई मामला आपके वर्क प्लेस यानी काम की जगह पे आता है, तो उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जैसा आपने बोला, वो होती है और उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है कि एलिगेशन सही है या नहीं, और वो इंटरनल कमेटी एक रिकमेंडेशन देगी उस आदमी के खिलाफ, या कहेगी कि ये कंप्लेंट साबित नहीं होती। तो मेरे हिसाब से इस समय सही कार्रवाई ये होगी कि सबसे पहले इंटरनल कमेटी को, अगर ऐसा कोई चिट्ठी लिखा गया है कि जिसमें उन्होंने आईओ को चिट्ठी लिखी है, उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को यह मामला सुपुर्द करना चाहिए, इंक्वायरी लागू करनी चाहिए और तुरंत से तुरंत, क्योंकि एक्ट ये कहता है, प्रावधान ये है कि 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। बट मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे केसों में जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए और मामले को जल्द से जल्द एक कंक्लूजन है उसको फाइनलिटी पे ले जाना चाहिए। खिलाड़ी के लिए तो एक दिन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी। कल भी विनेश कह रही थी कि एक दिन हमारे लिए 100 दिन के बराबर है, वो प्रैक्टिस से नहीं दूर रह सकते। अंजना जी, सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा उसके लिए भी आप ये सोचिए, अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, उसको कहीं आप राइट देंगे तो सही, उसको बचाने का संविधान इनको ये अधिकार देता है। नैतिकता कुछ नहीं है, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष, एक सेकंड सर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर वो कंटिन्यू करेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कानूनी प्रावधान बता रहा हूं। देखिए, हम इमोशनल होके या एक एक्टिविस्ट वाला नजरिया अपना के देश नहीं चलेगा। संविधान चलाता है, संविधान इनको ये अधिकार देता है कि आप कंप्लेंट करें। संविधान आदमी जिसके अगेंस्ट एलिगेशन, उसको भी अधिकार देता है कि उसके खिलाफ सही तरीके से जांच की जाए और उस जांच के पीछे से कार्रवाई करी जाए। अगर जांच नहीं होगी, आप कहेंगे नहीं किसी ने बोल दिया, आप किसी को हटा दीजिए, कल को किसी के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई, कोई एलिगेशन लगा सकता है और उसको हटा दे। ऐसा नहीं होता हमारे, और अब तो ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसमें लोगों पे एलिगेशन लगाई गई और बाद में वो सही नहीं हुआ। तो जो एक नुकसान होता है, हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए कि जांच भी हो और जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है उसका भी कोई नुकसान आपका इस पर जवाब अल्पना जी। देखिए अंजना जी, जो खिलाड़ी हमारे धरने पर बैठे हैं वो हमारे देश का गौरव है,
बैठे हैं उनका विषय है, लेकिन मैं एक गंभीर विषय इसमें ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, ये विषय जनता के सामने लाना चाहती हूँ आपके शो के माध्यम से, कि वो बार बार कह रही हैं कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ, एक विषय जो उनके तरफ से आ रहा है। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ और किसके साथ हुआ, 4 अहम सवाल हैं। जब हुआ उस समय आप कहाँ थे, उस समय आपने क्यों नहीं सवाल जवाब उठाए? कैसा सवाल है? नहीं, ये कैसा सवाल है? बिल्कुल, इस पर कानून क्या कहता है? अरे मैं कभी भी आ सकते हैं सामने मैडम, लेकिन उस समय क्यों नहीं आया? उस समय क्यों नहीं आया? कानून की जानकारी नहीं आपसे, क्या मैं बात बिल्कुल जानकारी है। आप एक बात बताइए, आप एक वक्त के बाद आप जाग रही हैं, खिलाड़ी ये भोले भाले खिलाड़ी हैं, ये कठपुतली हैं, इनको मोहरा बनाया जा रहा है। जैसे जैसे हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, आप एक बात बताइए, पूरे देश के खिलाड़ी क्यों नहीं धरने पर उतर रहे हैं? क्या ओलंपिक संघ में सिर्फ हरियाणा के ही खिलाड़ी खेलते हैं? क्या हरियाणा के खिलाड़ियों को ही पीड़ा? अगर पीड़ा है तो सारे देश के खिलाड़ियों को होगी, तो और खिलाड़ी क्यों नहीं सामने आते हैं? नंबर 1 विषय। नंबर 2 विषय मेरा ये जानना है का पूरा अधिकार है, बिल्कुल उन्होंने ठीक है देर सवेरे इस बात का मुद्दा उठाया, लेकिन मुद्दा ही तो हो, जिसके साथ उत्पीड़न हुआ वो कहाँ है? पहले ही आप धरने पर आ गए, इसका मतलब आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। हैरानी है आप पर। नहीं मैडम बताइए, आप जैसी महिलाओं की वजह से या पुरुषों की वजह से बच्चियां सामने नहीं आती हैं। आपने उन खूंखार व्यवस्थाओं में काबिज ताकतवर पुरुषों को देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो लोगों के करियर बर्बाद कर देते हैं, जो हर कदम पर ये चाहते हैं कि उनके सामने नतमस्तक होते रहें अगर उनको अपनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है। और आप उन लोगों को शह देने वाली बात कर रही हैं। सिंह साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो बातें ये कह रही है। इस देश का कानून ये कहता है कि तुम कब सामने आई, क्यों सामने आई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सामने आई तो देश तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुमने ताकतवर व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, तुम वीरता पुरस्कार के काबिल हो। ये कब इस देश में होगा? कब तक हम विक्टिम शेमिंग करते रहेंगे? हरियाणा वाली क्यों आ रही है, यूपी वाली क्यों नहीं आ रही है, आज भी वहां वाली क्यों नहीं आ रही है? अंजना जी, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की, आज यही प्रॉब्लम है। कानूनी पहलू पे तो आपको जरूर बताऊंगा। जांच तो करिए सर, जांच तो निष्पक्ष हो। कानून की आवश्यकता नहीं है इसमें। ये जो चिट्ठी लिखी गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, दिल्ली पुलिस खुद इसका संज्ञान ले सकती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। एक सेकंड, नहीं पहले क्यों नहीं? मैडम प्लीज बीच में आज किस मुश्किल से देश में लड़कियां घरों से बाहर निकल करके खेल में, शिक्षा में आ रही हैं, उस बात का ध्यान नहीं आ रहा। क्यों आई है आज शिकायत करने, इस बात का ख्याल आ रहा है। और जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा अपने संवाददाता से कि भाजपा, क्या उनका ये नहीं दायित्व बनता कि जितने समय तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है एफआईआर के माध्यम से की जाए या आईओसी इसमें एक कमेटी का गठन करे, उतने समय तक तो ऐसे इंसान को सस्पेंड करना चाहिए। आप मत करिए 6 साल के लिए सस्पेंड, आप कम से कम 3 महीने या 6 महीने के लिए सस्पेंड करिए कि जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई पूरी नहीं की जाती। वो नैतिकता का सवाल हो जाए। मैं जो कानूनी में मैंने आपको कहा कि आप आईपीसी के सेक्शन में ही आप इसमें चल सकते हैं। आपकी बात से सहमत अब आप लोग जिनको सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा। अगर बेटियां सामने आती हैं तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ हुआ है, वो बच्ची आज रो रही हैं, बैठी है, धरने पर बैठी हैं और ठंड में बैठी हुई है। आज उन बच्चियों की बात सुनी जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस्तीफे की बात मैंने कल भी कही, आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर सांसद है वो, इस्तीफा देने से कुछ घट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो स्पोर्ट्स की गाइडलाइन आई एसोसिएशन की, उसमें 10 साल उनके हो चुके हैं। इस्तीफा दे दो भैया, तुम 6 बार के सांसद हो, अपने ऊपर आरोप लगे, उनका सामना करो। बच्चियों के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए बच्ची शोर मचा रही है, और बच्चियों को डराने दबाने वाला वो हिंदुस्तान का कोई वीआईपी हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बीजेपी के लोग बात करते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला सम्मान, तो प्रधानमंत्री को इस मामले की जानकारी होने के बाद भी इसमें कार्यवाही क्यों नहीं की गई? खेल मंत्री लगातार संपर्क में, लगातार बैठ के चल रही हैं। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इतनी इजीली विक्टिम ब्लेमिंग कर दी। अगर आपके घर की किसी लड़की ने आप उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई होती और 1.5 साल बाद वो आपसे बताती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या आप सेम इसी एटीट्यूड में उससे क्वेश्चंस पूछती? बहुत अच्छा आपका सवाल है। इस विषय के हमें तह तक जाना होगा। ये बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन ने किया है। एक रेसलर है उत्तर प्रदेश की, दिव्या काकरान,
वो ब्रजभूषण शरण के सपोर्ट में उतरी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका सपोर्ट किया। और आज उनका जो ट्वीट था, कल तक वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज उनका ट्वीट गायब हो गया। आपको इसकी तह तक जाना है। मैं इस बात के बिल्कुल फेवर में हूं, अगर ब्रजभूषण दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसके सवाल से। लेकिन मैडम जब तक, फिर से बुलाऊं, जब तक मैडम, अगर आपके घर की कोई बच्ची आपको 1.5-2 साल बाद बताए कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, तो क्या आप उसे पूछेंगी कि तब क्यों नहीं बताया था? बिल्कुल मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन हमें इसकी दोनों पहलुओं को समझना चाहिए मैडम। हम इसकी तह तक जाने बिना हम इसको किसी भी नतीजे तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। मैम आपने किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। उसकी जांच की तो मांग की जा रही है, पर निष्पक्ष जांच की मांग, निष्पक्ष जांच की निष्पक्ष जांच हो। आपको पहले ही सवाल खड़े कर रही है बच्चे। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका क्या खिलाड़ियों को इस प्रक्रिया को पहले से नहीं चलाना चाहिए था? मैम आपने तो ये बोल दिया ना कि उसने क्यों बोला, आप तो ये चीज को मैं कह रही हूँ कि लड़कियां ना बोले इस बारे में। बिल्कुल बोले, लेकिन मुद्दा ही तो सामने हो। वो कह रही हैं चिल्ला करके, अंजना जी, फिर वह बारीकी समझने वाली बात है, वो चिल्ला कर कह रही है उत्पीड़न हुआ, लेकिन मुद्दा ही कहाँ है, किसके साथ हुआ, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में कोर्ट है। एक सेकंड, इंडिया में कौन सी लड़की खुद को सेफ फील करती है? मैम क्या आप ही 10-12 बजे के बाद दिल्ली में खुद को सेफ फील करते हो सड़कों पे? मैम मेरा सवाल आपसे, आप एक महिला होके कह रही हैं कि महिलाओं को इस टाइम पे अब क्यों सवाल उठाया, पहले क्यों नहीं सवाल उठाया? भारत जैसे देश में एक नॉर्मल सी जॉब करने के लिए लड़की को अपने घर वालों से 1000 मंजूरी लेनी पड़ती है, कुश्ती में जाने से तो उसे कितना करना पड़ता है, और आप अब यहाँ पे सवाल उठा रही हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, उसने अब 1.5 साल बाद क्यों बता रही है? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात जानने वाली ये भी तो है कि जो मुद्दा ही है वो भी तो सामने आए। ये किसी भी व्यक्ति की इज्जत को, किसी भी व्यक्ति की अस्मिता को तार करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। ब्रजभूषण शरण अगर दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो। और दूसरी बात, मुद्दा ही तो सामने है। आप बच्चियों के इतने बोलने पर यहाँ तक तो समझ के आई। हाँ मैम आप भी एक लड़की है, आपकी जैसी सोच की वजह से ना गांव में कितनी लड़कियां ऐसी जिनकी पढ़ाई यहाँ रुकी हुई है, कितनी लड़कियां ऐसी कि अगर किसी के साथ ये रेप केस हो रहा है ना, तो गाँव के कितने लोग है ना डर के लड़कियों को घर में बैठा रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। आप बोल रहे हो कि हम उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, पहले देखिए कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। अगर हमारे साथ हो रहा है तो क्या हम जनता को खड़े होकर रुक के देख के बताएंगे कि हाँ हुआ है हमारे साथ ये चीज? क्या ये केस हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है? व्यवस्था है इस देश में, पुलिस स्टेशन है इस देश में, न्यायालय है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, ब्रजभूषण सिंह, कल से 3 दिन से नाम इनका चल रहा है, ब्रजभूषण सिंह, ठीक? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर CBI जांच लगे और उनको सजा मिले। अगर वो दोषी नहीं हैं, 2008 से पहले हमारे यहाँ सिर्फ 2 गोल्ड मेडल थे, जब से वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं तब से झोली भर गई है गोल्ड मेडल से। ठीक है, थोड़ा अपना परिचय दें। जी परिचय दे आप, मुझे लग रहा है कि आप भी जुड़े हुए खेल से। नहीं, हम LLB हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, हम किसी जुड़े नहीं हैं। जो सच्चाई है, अगर वो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उस पर जांच हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी उस पर जांच कर। आप एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने झोली भर दी है तो उन पर कैसे ये कैसे रिकमेंडेशन हो सकता है कि किसी ने अगर जीत दिला दी तो वो यौन शोषण कर सकता है? नहीं, आप दलील में क्या कह रहे हैं कि अगर वो दोषी है तो आप ये कीजिए, लेकिन उन्होंने झोली भर दी है। अरे भाई, झोली भरने से थोड़ी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप किसी का यौन शोषण कर सकते हैं। ये लड़कियां देश की लड़कियां मेडल लेके आई, खिलाड़ी अपनी मेहनत करते हैं। अंजना जी का वीडियो है, वो वीडियो हमने कल भी चलाया था, आज एक बार फिर से पेश खिदमत है। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो इस देश की संसद में बैठते हैं, देखिए उनके वीडियो, उनके शौक देखिए कितने ऊंचे हैं। एक पहलवान को स्टेज पर एक थप्पड़, उन्हीं की पहलवानी के अखाड़े भी चलाते हैं, वहां पर पर्सनल हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, घोड़ेबाजी भी दबा कर करते हैं। बर्थडे का उनका कारवा देखिए जो सड़कों पर निकल रहा था। वो तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, और वो वीडियोस देखिए जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उस पूरे इलाके में दबंग भी माना जाता है। मैं आपको रोकना चाह रही हूं क्योंकि आप पहले पुरुष हैं जो इस विषय पर आए हैं, लेकिन आपने दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि आप ब्रजभूषण सिंह की तरफ से बोलने लगे। आपने एक सेकंड प्रभु, आपने मुझे ये बताया कि उनके आने के बाद से सोने से झोलियां भर गई, तो क्या इस वजह से ये दलील कैसे हो सकती है? ताकतवर लोग ही तो अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके बच्चियों को
किसी न किसी तरीके से शोषण करते हैं। अगर वो गलत है, मैं मान रहा हूँ गलत है, तो उनको सस्पेंड किया जाना था इसके पहले ही। कैसे गलत है? पैसे जांच तो होगी ना, तो जांच हो ना, सीबीआई जांच हो। अगर वो गलत है, अगर हमारे बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, तो इसमें ये बताने की क्या जरूरत है कि झोली सोने खिलाड़ी पदक लाते हैं या ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ला रहे थे? पदक कौन ला रहा था? खिलाड़ी ला रहे थे ना, तो फिर किसको क्रेडिट जाता है? खिलाड़ी को जाता है, लेकिन जो हमारा लीडर है उसको भी जाएगा। लीडर ने भेजा नेतागिरी चलती है। आपको लीडर ने भेजा है? हमारे खिलाड़ियों को कम से कम ला तो रहे हैं। अरे भैया, लीडर ने फिक्स करके भेजा है क्या? मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि हमारी सरकार ये उनसे डर रही है कि ये सुनामी आएगी, तो सुनामी आएगी तो हम डर रहे क्यों हैं? हमारी सरकार क्यों डर रही है सुनामी आने से? सुनामी को हम फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब अगर कानूनी तौर पर आईओए को चिट्ठी लिख दिया, बैठिए आप। अच्छा, एक क्वेश्चन है इनका, ले लेते हैं उसके बाद जल्दी से। मैम, आपने अभी कहा कि जो रेसलर्स बैठी हैं, जो बेटियां बैठी हैं, वो मोहरा है, तो कृपया आप ही बता दीजिए कि असली कौन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वही आप बता दीजिए, क्योंकि जो धरने पे बैठा है, जो अपनी पूरी कैरियर को ताक पे लगा के बैठा है, अगर वो मोहरा है तो मेन कौन है, बस यही बता दीजिए। बिल्कुल, इसमें पूरा अंजना जी आप देख लीजिए, जब से वो धरने पर बैठे उसके बाद से कांग्रेसी नेताओं के धड़ाधड़ बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां सबसे ज्यादा इसमें राजनीतिक रोटी अपनी सेक रही है। ये पॉलिटिकल मुद्दा बना चुके हैं। उससे उन बच्चियों पर क्या प्रश्न? उनको मोहरा बनाया जा रहा है। बेचारे मासूम हमारे खिलाड़ी हैं अंजना जी। वहां पर वामपंथी मेरे मन में बहुत संवेदना है। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वामपंथी नेता भी पहुंचे थे, खिलाड़ियों ने उनको हटा दिया। कांग्रेस वाले भी अपनी बयानबाजी इधर उधर कर रहे हैं। उससे उन बच्चियों के इंसाफ की क्या बात? देखिए अंजना जी, इसका पूरा जो रूप है ये राजनीतिक है। ब्रजभूषण के आने से पहले इसको हुड्डा परिवार इस एसोसिएशन को रूल किया करता था। ये 3 अभी जल्द ही ब्रजभूषण। और आपका कहना है कि ये बच्चियां कठपुतली हैं? बिल्कुल, हुड्डा के हाथ में मासूम खिलाड़ियों को नचाया जा रहा है। अच्छा, नचाया जा रहा है। आप पुराने वीडियोस उठा करके देखिए, मैंने भी वीडियो उठा करके देखे हैं। ब्रजभूषण जी के चुनाव प्रचार में साक्षी मलिक सबसे आगे कैंपेनिंग कर रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है। आप इस स्थिति को समझिए। इन भोले भाले खिलाड़ियों के भविष्य के साथ राजनीतिक पार्टी कांग्रेस खेल रही है। तो ये क्या बबीता फोगाट के बारे में जानती हैं? बबीता फोगाट बिल्कुल किस पार्टी में है? भाजपा में है, और वो आश्वासन देकर के गई हैं। बिल्कुल। तो फिर देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि मैं इसका न्याय दिलाऊंगी। उन्होंने पहले खिलाड़ी होना कहा है। मैडम, जिस पिच पे आप खड़ी है ना, जमीन खुदी हुई है नीचे। जिस देश में इसका मतलब क्या ब्रजभूषण को उसके आरोप सिद्ध होने से पहले दोषी मान लिया जाएगा? उनको इस्तीफा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल, इस पे जांच होनी चाहिए एक लाइन में। बिल्कुल, क्योंकि जिस शख्स पर ऐसे आरोप लगे हों, वो हिंदुस्तान जैसे देश के कुश्ती संघ का, जिससे हम सबसे ज्यादा पदक की उम्मीदें करते हैं हर गेम में, उस कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं रह सकता है। देखिए मैडम, जो वो अभी भाई एक सवाल कर रहे थे, 3 कार्यकाल, सुशील, साक्षी, गीता, बबीता, सर्वाधिक जो मेडल आए हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह की कार्यशैली के दौरान हैं। उन्होंने मेहनत की है। वो खुद खिलाड़ी, खुद कुश्ती के खिलाड़ी हैं। वो खुद पिच पर, खुद अखाड़े में उतर करके, मैडम अखाड़े में उतर करके खिलाड़ियों को दांव सिखाते हैं। उनकी स्वयं की रुचि है। अरे पूछिए तो, अपनी आवाज सुनेंगी। मैम, जिस देश में नारी को नारायणी का रूप माना जाता है, उस देश में एक महिला दूसरे महिला पर आरोप लगाती है कि आप धारणा पर क्यों बैठी, जिस समय आप पर यौन शोषण हुआ उसी समय आप पर आकर क्यों नहीं बताई। तो ये अजीब देश की विडंबना। महिला और पुरुष सब लगा रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं महिला होने की वजह से आपको टारगेट करूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे को जेंडर न्यूट्रल तरीके से देखें इस बहस में। मुझे लगता है जितने लड़कों को आकर सामने इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, उतना ही लड़कियों को, सबको मिलकर सोचना होगा। मैम, क्या मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं? क्यों सुरक्षित नहीं है? आप बता दीजिए। सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हैं। आप निर्भया वाला कांड भूल गए क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुआ था। आज सबसे ज्यादा बेटियां सुरक्षित है तो बीजेपी की राज्य में। सवाल सुनिए मैडम। कोई भी स्टेट सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। हमारे माँ बाप आज भी डरते हैं हमें बाहर निकालने से। क्यों डरते हैं वो लोग? क्योंकि सबको लगता है कि लड़कियां जाएंगी बाहर अकेली तो कहीं कुछ हो ना जाए। मैम, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपने अभी तक इतनी सारी बातें कही, इतने सारे तर्क दिए कि हम उनको मोहरा बनाया जा रहा है खिलाड़ियों को, और अभी तक अगर आप एक तरफ को आप ये भी कह रही हैं कि हम लोग उनकी तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, कि जब आपने पहले ही ये चीज बोल दी कि वो मोहरा बनाई जा रही है, तो हम लोग क्या फिर सरकार से ये जांच की क्या जरूरत है? फाइल बंद। हमारे देश के भविष्य के
इंसाफ के लिए अगर वो धरने पर बैठ जाए तो हमारे देश के कानून व्यवस्था कहाँ क्या कर रहा है? उनको किसी ने रोका नहीं था कि आप FIR कीजिए, उनको किसी ने रोका नहीं था कि आप कोर्ट में जाइए। आप कहते हैं कि जो महिला के साथ जो हरकतें हुई है इतने देर तक वहाँ कहाँ थी, वो कहाँ थी? मतलब महिला को वेट करना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसी हरकत हुई है और फिर मैं जाके अपनी आवाज उठाऊं। ऐसे जो ये ओलंपिक हमारे लिए पदक लेके आती है, मान सम्मान बढ़ाती है, इनके साथ कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो यहाँ ये सबके सामने आई है, ऐसे तो नहीं आई। सिर्फ वहाँ महिलाएं नहीं है, वहाँ पुरुष भी हैं, वहाँ बजरंग पूनिया भी बैठे हैं। वहाँ बात सिर्फ एक महिला की नहीं हो रही, वहाँ सभी खिलाड़ियों की हो रही है। मैंने अपने स्टेटमेंट को फिर मैं दोहराती हूँ, खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्षता के साथ उनकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन जब तक न्याय सिद्ध नहीं हो जाते, हम किसी सांसद को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते, दोषी नहीं मान सकते। उसको भी अधिकार है, उसको भी अधिकार है। आप दोनों के पास देखिए अंजना जी, बात कहां से शुरू हुई? एक इन्वेस्टिगेशन पे, और अब प्रवक्ता आ गए कि उसको दोषी मानने ना मानने की सिद्ध होता है नहीं होता, उसकी बात आज प्रश्न ही नहीं उठ रहा। अगर आज कुछ खिलाड़ी हमारे देश में उठ करके आए हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, उन पे अविश्वास करके इन बाहुबली जिन्होंने आज इन फेडरेशंस पे कब्जा करा हुआ है, इनकी बात का हम विश्वास करें। और जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिन्होंने आकर के संघर्ष किया और आज जंतर मंतर पे बैठे हैं, अगर आप जैसे चैनल वहां पे जाकर के इनकी कवरेज नहीं करते तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता देश में कि वो आकर के, अभी बात चली कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। अंजना जी, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, हजारों लाखों ट्वीट रोज होते हैं, किस बात ट्वीट का संज्ञान लिया जाता है। अगर मीडिया जिस तरह से इंडिया टुडे ने इस पूरी मुहिम को आगे लेके गई है, उसी बात को, खिलाड़ियों की बातों को आगे ले जाना, मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी के लोग सुन रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, ब्रिजभूषण को सस्पेंड करना चाहिए पार्टी में से। अगर वो ओलंपिक एसोसिएशन उनको हटा सकती है तो हटाए भी। आशीष, देखिए, मैं एज एक कानून का मैं वकालत जो करता हूं, उसमें आपको एक बहुत अच्छी बात ये बता दूं कि जो कानून है वो किसी भी मूवमेंट से नहीं चलता। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून चलेगा जो ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काला लिखा हुआ है। कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है, तो जांच कैसे की जाएगी? क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता सामने नहीं आएगा, वो अपनी स्टेटमेंट आके नहीं देगा, जांच कैसे चलेगी? आप मेरी बात सुनिए, बहुत साल पहले नहीं ऐसा देखिए, ऐसे आप देखिए, बहुत साल पहले सकता है ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना, मैं इसमें आप कर सकती है, बिल्कुल नहीं। जब तक कंप्लेनेंट आके स्टेटमेंट नहीं देगा, आप जांच शुरू कर देंगे, कंप्लेनेंट नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे आप जांच शुरू कर दीजिए, कोई स्टेटमेंट देने नहीं आता। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत साल पहले, एक सेकंड, दोनों वकीलों को एक साथ दिखा दीजिए एक बार। बहुत साल पहले मी टू का जब मूवमेंट हमारे देश में शुरू हुआ था, तनुश्री दत्ता का मामला कितना हाईलाइट हुआ था नाना पाटेकर के अगेंस्ट। आज की डेट में उस केस का स्टेटस ये है कि पुलिस ने ये कहा है कि वो झूठी कंप्लेंट दी गई थी। कोई इस बात को आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तब मिलेगा, लेकिन तनुश्री ने जब एलिगेशन लगाई तो किस तरीके से उसको हाईलाइट किया गया, उसका कोई कॉम्पनसेशन या उसका कोई, आप ये सोचिए कि उस आदमी की रेपुटेशन, आप सोचते हैं कि चलिए सेफ्टी के लिए तो सब कर रहे हैं, सेफ्टी हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन जब आप ये देखिए कि एक एलिगेशन के बेसिस पे किसी का पूरा करियर तबाह हो सकता है, तो हमें जांच की जो कार्रवाई है उसको पूरी होने तक इंतजार करिए। ये साबित हो रहा है कि आपकी सहानुभूति उस शख्स पर है जिस पर आरोप लगा। मेरी सहानुभूति कानून के साथ है। हरासमेंट के केस में भी आप सहानुभूति, देखिए उसकी रेपुटेशन, हमारा डेमोक्रेसी और अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, बनाना रिपब्लिक में यही फर्क है कि जस्ट बिकॉज 100 लोग आके शोर मचाने लगेंगे, कानून नहीं बदल सकता। कानून वही रहेगा, हमारा देश वो है जहां पे चाहे अफजल टीवी पे भी, बिल्कुल नहीं सर, कानून हमेशा शोर मचाने से बदलता है। कानून चलता है, के बाद क्या हुआ, चलता शोर नहीं चलता, कानून नहीं बदला, न्यायालय शोर से नहीं चलेगा। आप कितना भी चीखेंगे, न्यायालय कानून सुनेगा, आपकी आप सर न्यायालय में जाके ऐसे चीखेंगे तो शायद आपको डिटेन किया जाएगा। आपके चीखने से कुछ नहीं होता, कानून है, कानून की कार्रवाई की जाएगी। भैया पढ़ा लिखा मैं भी और अधिवक्ता मैं भी हूँ सर, तो आपको तो फिर ये समझना चाहिए, कानून गलत बात, आपको तो समझना चाहिए कि कानून की बात है। आप अपनी राजनीति को आगे लाएंगे वो अलग बात है। आपने बोल लिया, जवाब सुनिए। एक बहुत बड़ी बात अंजना जी मैं कहना चाह रहा हूँ
तीनों महिला पहलवानों ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, उसमें 3 बातें उन्होंने कही हैं जो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कोचेज मीडिएटर का काम करते थे, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कोच, खिलाड़ी और उसके बाद संघ। सोचिए कोच कौन है के साथ आप कैंप्स में रहते हैं, दिनों दिन रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन है, ये चेन है, इस चेन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो बेटियां अगर आगे आई हैं तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम हौसला बढ़ाने के लिए, हमें नहीं पता कौन दोषी, हमें नहीं पता कौन कौन सी जाति का है, हमें नहीं पता कोई कितना बड़ा बाहुबली है, परंतु अगर कोई बेटी बोल रही है तो उस बेटी के दर्द को पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए। यह सूरजपाल अमू कहना चाहता है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आशीष सर से है कि सर ने बोला कि अभी मतलब कि ये जो सॉरी अब वो कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट सिर्फ जो किसी को आना पड़ेगा सामने। हाँ, मैं माइक पकड़ी हुई हूँ। तो सर कह रहे थे कि बहुत मतलब टाइम लगता है, पहले इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उस पर कंप्लेंट करना चाहिए और उसके बाद फिर मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगता है ना। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये इतना टाइम क्यों लेता है? मतलब व्हाई इज आवर जस्टिस सो डिलेड? हमेशा इतना लेट नहीं बता रहे कि 90 दिन तो इसी में लगेगा जो इंटरनल कमेटी बनी। 3 दिन से कंप्लेंट तो छोड़िए, अभी 3 दिन से ऑलरेडी ये सब मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज मतलब उस एक मुंह से उनके एक शब्द नहीं निकला। नहीं, वो आए सामने आए, उल्टा ठोक कर कहने लगे कि ये कहा मैंने ऐसा नहीं करा। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी जो लड़की ड्रैग हुई है कार के नीचे आके, उसमें दोषी सामने है, लेकिन कानून हमेशा देर में ही क्यों एक्शन लेता है? उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, उसके माँ बाप अभी भी रो रहे हैं घर में, वो लड़की ड्रैग हुई, दोषी सामने है, उसमें से एक मंत्री भी है, उसको बचाने के चक्कर में उन दोषियों की सजा नहीं हो रही है। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि उसमें धारा 302 जोड़ी गई है और वो लोग सलाखों के पीछे हैं। 302 मर्डर का चार्ज लगाया। की धारा गड़बड़ थी भैया सर, जब केस मैं आपको बता देता हूँ सर, आप वकील वाली बात समझेंगे। अरे शोर नहीं बचा होता तो वो धारा एक्सीडेंट वाली होती। आप इस बात को भी समझिएगा, धारा पहले कौन सी जोड़ी गई? वो लड़की कितने किलोमीटर तक दौड़ी, अरे घसीटा उसको। ये तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे भैया, और आप कहते हो धारा बाहर में जोड़ी गई। 307 कोई एक्सीडेंट का केस, कौन सा केस, कब जुड़ी धारा? पुलिस वाले हर तीसरे दिन में आज तक पे देख रहा था वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। कैसी धारा है भैया ये? इस चिट्ठी से धारा जब मटेरियल आएगा तभी पूछिए सवाल। आप ऐसे जोड़ देंगे हवा में? मटेरियल तब आएगा जब शोर मचेगा। अब ये राजनीतिक रूप से भी बढ़ रहा है। बता दें आपको, अलग अलग शहरों में जो यूथ कांग्रेस है उसके लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाते रहिए। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। हाँ। इस चिट्ठी से हमें ये पता चला कि इसमें कई सारी लूप होल हैं। आपने जो संस्था है उसमें कई सारे लूप होल है, तो क्या ओलंपिक संघ इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी? हाँ। अमू साहब जी, बिल्कुल इंक्वायरी बैठेगी। और ये खेल मंत्रालय में जो बैठकें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। आज 6 बजे बल्कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक है, पीटी उषा जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। ये मामला दबने वाला नहीं है। खेल मंत्रालय ने जो नोटिस दिया था 72 घंटे का, उसका जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगा सकती है और लगना भी चाहिए। अगर बच्चियां परेशान हैं और बच्चियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो खेल मंत्रालय को और आईओए को आगे आना चाहिए और आगे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तो शोर मचाने के लिए मशहूर है, फिर पूरे देश में शोर मचेगा। सर मेरा सबसे सवाल है कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि उन सांसद की इज्जत चली जाएगी, तो वो लड़कियां जो वहां खड़ी हैं वो भी तो अपना इज्जत दाव लगा के जो कैमरे के सामने आ रही हैं, जो खड़ी हैं, जो लड़ रही हैं, क्या उनके घर वालों की नाक नहीं कट रही? उनका भी तो इज्जत जा रहा है सर। तो हम सिर्फ उस सांसद के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनका कोई मामला था, उनका डीएनए वगैरह हुआ, बहुत सालों बाद मामला आया, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। वो अनेक घटनाएं हुई हैं, कोई बोलेगा तो सामने आएगी बात। आज बेटियां बोल रही हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और देश के साथ साथ आप युवाओं को जिस प्रकार से आवाज उठानी चाहिए वो उठनी चाहिए। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी कर रही है इस इशू को। देखिए अंजना जी, मैं इस बात को, इस पॉलिटिसाइजेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा इन लड़कियों ने जो आकर के इस बात को उठाई और देश में एक व्यापक चर्चा भी हो रही है। उन खिलाड़ियों ने कहा कि तुम बाहर रहो, दूर रहो, खिलाड़ियों ने हटा दिया। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव इशू पर पॉलिटिक्स हो। नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, लेकिन देश के एक इंडिविजुअल सिटीजन के हैसियत से आप बैठे यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर आप भी कैंडल मार्च लेकर के जंतर मंतर पे जाते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, उसे जाना चाहिए इस समय पे। जल्दी से 1-2 सवाल आखिरी के जल्दी से लेते हैं, जल्दी से पूछें। मैम, अगर कल को इन प्रोसीडिंग्स की वजह से मेडल आना कम हो जाते हैं तो क्या हमारा कानून जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए? जवाब दीजिए। देखिए, आप
दो चीजों को गलत मिक्स कर रहे हैं। एक कानूनी पहलू है और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर खिलाड़ियों को परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे। कोई ये तो नहीं कह रहा कि वो अब बिकॉज उन्होंने एलिगेशन लगाया तो आगे जाके वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बात सिंपल सी है, देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच तुरंत करिए और जांच के बेसिस पे कार्रवाई करिए। आप एलिगेशन के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे, आप एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि जहां कभी जांच कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पे लोगों को हटाया जाएगा और निकाला जाएगा। ठीक है, आप एक हफ्ते में जांच करिए, कार्रवाई करिए। खेल संघों में बहुत ज्यादा घालमेल है। नहीं घालमेल है, ये कितने ताकतवर लोग हैं भाई साहब। 10 साल से जमे बैठे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है। आप मैं जैसे दूसरी बार अध्यक्ष हूं तो तीसरी बार में नहीं बन सकता। मेरे को मालूम है तीसरी बार में नहीं बनूंगा, परंतु ये लोग कुर्सी छोड़, आप भी बड़े ताकतवर मैं नहीं बता ताकतवर, मैं साधारण सा आदमी हूं। ऐसे लोग का है। मैं तो सिंपल सा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, किसान मतलब बताइए, जो खिलाड़ी अपनी जिंदगी देश के लिए देते हैं, बिल्कुल उन पर राज कर रहा है एक सांसद, और वो सांसद इस्तीफा देने को तैयार नहीं कहता, मुंह खोलूंगा तो इस्तीफा, ये तो ब्लैकमेल है ना। जो वकील साहब ने एक बात कही, खिलाड़ियों के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध खेल संघ लगाते हैं, आपको नहीं पता सर, नहीं खेल पाता खिलाड़ी। खिलाड़ी की मजबूरी हो जाती है झुकना, खिलाड़ी को जानबूझकर दबाया जाता है। अब हालात यह है कि अगर ये खिलाड़ी बोल रहे हैं और कितने संघों के खिलाड़ी बाहर निकल कर आने वाले हैं। अब ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। पहली बार किसी खेल संघ की खिलाड़ियों ने, बच्चियों ने, पहलवानों ने, जो देश का प्राउड है, उन्होंने ये बात बोली है और उस बात को गंभीरता से देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लेगा, मेरे को उम्मीद है, और लेना चाहिए। अल्पना जी, चूंकि शो के अंत की तरफ मैं आ रही हूँ, आप अपनी बात को वापस लेकर माफी मांगना चाहेंगे। आपको लगता है कि हमें उन बच्चियों का हौसला बढ़ाना चाहिए जो व्यवस्था की कुरीतियों के लिए उसके खिलाफ अपना करियर दांव पर लगाकर सामने आकर बोलने की हिम्मत दिखाते? देखिए अंजना जी, मैं उन बच्चियों के कदम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन बच्चियों की जो पीड़ा है, जो मुद्दई हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, वो सामने तो आए। आप देखिए, अभी आपने न्यूज में बताया, अभी विषय आया कि कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है। घुमा फिराकर इस पूरे मुहिम की जो कहानी है, बोला आपने तो बोला हरियाणा की लड़कियां क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, ये इतने साल तक कहा ना, सारे खिलाड़ी आए। मैडम मैं मौका दे रही हूँ, वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं पूछ रही हूँ, जो पीड़ित है वो सामने आए ना। सुनहरा मौका है, भारतीय जनता पार्टी सुनहरा मौका है। खेल मंत्री आपको अच्छी नींद आएगी रात में, तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। अच्छी नींद आएगी रात में, बिल्कुल। आपकी जो अंतरात्मा है वो साफ रहेगी। देखिए, मैंने कभी महिला को अबला नहीं माना है, महिला अबला नहीं रही है। अबला मानने वाले लोग और होंगे, मैं अबला रात भर नहीं सो पाएंगी। मैं महिला को अबला नहीं मानती हूँ। महिला बहुत सशक्त है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है। लेकिन प्रश्न चिन्ह मत लगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही। तमाम लोग जो यहाँ पर है वो बच्चियों के साथ लड़ रही है, पूरे और साथ रहकर बस इतना कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। कोई ये किसी को दोषी नहीं करार दे रहा, न यहाँ पर न वहां पर, कहीं पर भी। लेकिन उन बच्चियों के आरोप हैं तो उन आरोपों पर निष्पक्ष जांच हो। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया के साथ खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।